अस्सलाम वालेकुम। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक पढ़ेंगे हम। और इससे पहले कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की डायरेक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं, हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो फूरियर सीरीज़ के बारे में हमें पता है कि फूरियर सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन इज़ एक्चुअली व्हाट। फूरियर सीरीज़ में हम फंक्शन को, जो कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, और हम उसका फंडामेंटल पीरियड जो है उसको लेते हैं और उसको हम एक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं जैसे एक नॉर्मल सीरीज़ करती हैं। यहाँ पर हम चूँकि एक पीरियोडिक फंक्शन ले रहे हैं तो हम उसको साइन और कोसाइंस की फॉर्म में, जो कि पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बिल्कुल फोरियर सीरीज़ के स्टार्ट में पढ़ा था कि हम हार्मोनिक्स को ऐड कर रहे होते हैं। हम एक फंडामेंटल लेते हैं वेव, और फिर उसका सेकंड हार्मोनिक लेते हैं, और फिर उसका थर्ड हार्मोनिक लेते हैं। तो इस तरह हम इन सबको ऐड करके, तो हर एक का हम कहते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसका एम्पलीट्यूड A3 है। सिमिलरली B वाले, तो उनको ऐड करके हर एक एम्पलीट्यूड ये बताता है कि इस वेव का कितना हिस्सा है, और जो नेक्स्ट हार्मोनिक है उसका कितना हिस्सा है। हमारे फंक्शन को बनाने में इस तरह थर्ड हार्मोनिक बताता है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये बताता है कोफिशिएंट की उसका कितना हिस्सा है। तो हर एक, यानी जो हार्मोनिक है, उससे मिलाकर हम फंक्शन हमारा बनता है। तो इस तरह जो फोरियर सीरीज़ है वो एक सेट ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं, जो कि जो कि जो मतलब कम या ज़्यादा मिकदार में आप मिलाकर एक फंक्शन बनाते हैं। ऐसे जैसे आप एक रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ कम डलती है, दूसरी चीज़ ज़्यादा डलती है। तो मतलब इस तरह आप फोरियर सीरीज़ जो है उसमें आप जो हमारे हार्मोनिक्स हैं उनकी तादाद घटा के या कम करके या बढ़ा के आप एक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं। बेसिकली सीरीज़ तो हमारी वही है ना, यानी उसमें कॉज है और साइन है, वही दो फंक्शंस हैं। उन्हीं दो फंक्शन से आप और कई तरह के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये तो हमारी फोरियर सीरीज थी। अब अगर व्हाट इफ योर फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। अभी तक तो हमारे पास फंक्शन इस तरह का आ रहा था, अभी तक तो फंक्शन हमारा इस तरह था कि अभी तक हमारा फंक्शन जो था वो लेट्स सपोज ये अगर फंक्शन होता था, तो ये बताया हुआ कि -1 से लेके 1 तक है, -1 से लेके 1 तक। तो हमें पता था कि ये फंक्शन, ये इसका फंडामेंटल पीरियड है L, और इसके बाद ये फंक्शन जो है वो फिर खुद को रिपीट करेगा। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक, इस तरह। तो इसी तरह अगर आपका फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है और यहाँ से ये है, तो हमें पता है कि ये इस तरह खुद को रिपीट करेगा, इस तरह। ठीक हो गया। और अगर आपका फंक्शन जो था वो इस तरह था, तो ये भी खुद को रिपीट करेगा। तो फंक्शन जो था वो पीरियोडिक था। लेकिन अगर फंक्शन पीरियोडिक ना हो, यानी ये कि अगर फंक्शन का जो इंटरवल है वो फाइनाइट ना हो, इंटरवल वो इन्फिनिट हो। सो जो हमारा पहले इंटरवल लेट से -π से लेके पाई तक होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस तरह का हमारा फंक्शन था, अगर तो यही फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा था। लेकिन व्हाट इफ दिस पाई गोज टू -infinity एंड दिस पाई गोज टू -infinity एंड पाई गोज टू infinity। सो हमारा जो पीरियड है फंडामेंटली, अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन इज नो मोर पीरियोडिक ना। तो फिर क्या करेंगे हम, और फिर जो हमारी फोरियर सीरीज होगी, क्या वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है? क्योंकि फोरियर सीरीज तो क्या कर रही है, वो डिस्क्रीट सेट ऑफ हार्मोनिक्स है, उसमें n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, और n जो है वो स्टेप्स ऑफ 1 में इंक्रीज हो रहा है, यानी n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन इन्फिनिटी में ये स्टेप्स में इंक्रीज हो रहा है। ठीक, एक तो ये बात होगी कि हमारा जो इंटरवल है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
दूसरी बात ये है, अगर हम इस तरह के फंक्शन को जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जिसका पीरियड फंडामेंटल, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन खुद इतना बड़ा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट ये है कि मतलब फंक्शन की अगर ये भी वैल्यू है तो वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड अप हो रही है वैल्यूज। तो अगर इस तरह के फंक्शन को हम जो समेशन है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो विल मिस आउट सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि देयर कुड बी इंफॉर्मेशन हाइडिंग बिटवीन द वैल्यूज 1 एंड 2। सो 1.5 पर कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हम मिस कर देंगे। सो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि फंक्शन को बजाय समेशन के उसको इंटेग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको वैसे पता है कि समेशन जो है उसको अगर हम उस पर लिमिट लगा दें, समेशन पे n अगर उसका इंडेक्स है n गोज टू इन्फिनिटी, तो ये समेशन जो है वो इंटेग्रल में चेंज हो सकता है जो कि अगेन सम अप कर रहा है। सो इस तरह जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका बेसिक पर्पस ये है कि वो एक इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म है और वो आपको इट विल नॉट मिस आउट एनी इंफॉर्मेशन, और ये आपको फॉर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको हर एक जो पॉसिबल आपका हार्मोनिक होगा, फंक्शन होगा, उसको बेसिकली वो ऐड अप करेगी। तो दूसरा ये कि जो हमारी ट्रांसफॉर्म्स होती हैं, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होती हैं, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम पढ़ेंगे, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या करती हैं, वो एक वेरिएबल से या एक सेट ऑफ डोमेन से, एक डोमेन से हमारी जो फंक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है दूसरे डोमेन में। जैसे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये स्पेस या एक्स और टाइम की डोमेन से फंक्शन को फ्रीक्वेंसी की डोमेन में, इसको आप कह लीजिए स्पेशल स्पेशल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और टेम्पोरल टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देती है। ठीक है, सो ये स्पेस और टाइम से आपकी फंक्शन को स्पेशल फ्रीक्वेंसी और टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देती है। अब इससे अगर आप इसका फिजिकल मतलब समझना चाहो तो ये हो रहा है कि जो भी आपका फंक्शन होता है ना, आपको बेसिकली उसके कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल जाता है कि वो फंक्शन किन फ्रीक्वेंसीज पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक ऑर्केस्ट्रा है जो कि कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है। अब वो म्यूजिक जो है वो एक सिंगल पर्टिकुलर वो जो जिसको कहते हैं वेव, वो तो नहीं है, लाइक इट इज नॉट दिस सिंगल वेव। ठीक है, वो एक सेट ऑफ जो है वो वेव्स हैं जो कि आपस में सुपर इम्पोज होकर आपके कानों को एज म्यूजिक सुनाई दे रही हैं। ठीक, तो अगर आप उस जो आपके पास साउंड आ रहा है उसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर साउंड जो है वो किन किन फ्रिक्वेंसीज से मिलके बना है। ठीक है, हमने देखा ना कि जो फोरियर सीरीज थी वो भी क्या कर रही थी, आप अगर फोरियर सीरीज के अलग-अलग सारी वो एम्पलीट्यूड्स और या कोफिशिएंट्स और साथ में उनका जो फंक्शन आ रहा है उसको देखो, तो वो आपको ये बता रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है, यानी कॉज ऑफ एक्स जो है, कॉज ऑफ एक्स जो है, और यहाँ पे एक इसका कोफिशिएंट होगा, ये बताएगा कि कॉज एक्स जो है वो कितना मौजूद है आपके फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड आपको ये बताएगा। तो इसी तरह जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो ये बेसिकली it will be a continuous now it will be a continuous function। इसमें अब ऐसा नहीं होगा कि आप n की वैल्यूज को 1 2 3 पुट करके डिस्क्रीट वैल्यूज लो, बल्कि आप कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे मॉनिटर करोगे कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारे सिग्नल्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब सिग्नल की बात मैं क्यों कर रही हूँ, तो जैसे कि आप साउंड की वेव्स को की फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके ये बता सकते हैं ना कि कि उस साउंड में कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं। इसी तरह आप जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग जो है उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो आप सिग्नल्स जो आ रहे हैं आपके पास उनको जिसको कहते हैं कि डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू द फ्रीक्वेंसीज, कि जिन फ्रीक्वेंसी से मिलके वो सिग्नल बना हुआ है। ठीक, सो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन
कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट हैं और कौन सी मिसिंग हैं, आप ये भी पता कर सकते हैं। इसी तरह वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ कि आप जो एक्सरे करते हैं मटेरियल का, उससे आपके एक्सरे जो है वो ये बेसिकली आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताता है एटम का। तो उससे आप जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, वो आप जो है मालूम कर सकते हैं। तो सो सिग्नल प्रोसेसिंग में आपके जो साउंड है उसके कंपोनेंट भी, उन कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करने के लिए उसको हर जगह जो है बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ होती है। आप अगर चाहें तो मैं आपको ये बुक भेज दूँगी, इसमें बहुत सारी और जो हर एक ऑलमोस्ट मैथमेटिकल चीज़ है उसका आपको फिज़िकल फिनोमेना जो है वो फिज़िकली वो क्या चीज़ है वो बताया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बुक भी भेज दूँगी। तो बहरहाल, तो अभी हम अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं आपको कुछ जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म दिखाती हूँ। सो ये अगर आप देखें तो सो इसको इसको इस पिक्चर को आपने देखना है। जी, तो देखिए ये आपके सिग्नल है इन टाइम डोमेन। और अच्छा, फूरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ टाइम डोमेन से ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज नहीं करेगी, बट टाइम डोमेन हम एक जनरल नाम इसको दे दिए कि टाइम डोमेन है। आप जो स्पेस है उस यानी कि जो आपकी स्पेशल डोमेन है या स्पेशल एक्सिस है, उसमें अगर आपको कोई सिग्नल है तो उसको भी आप फ्रीक्वेंसी, उसमें बेसिकली स्पेशल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, स्पेशल डोमेन में चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए कि आपके पास ये एक कोसाइन वेव है, और अगर आप इसको टाइम डोमेन में देखें तो ये बता रही है, ये इसकी इंफॉर्मेशन ये दे रही है कि ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनी है। दिस इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ना। अब आप अगर ये एक किस्म की वेव है, इट्स नॉट सेट ऑफ वेव्स, तो मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनी है ना। या उसको अगर आप टाइम डोमेन में देखें तो वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये एक जो है वो एक पल्स है, राइट। सो ये पल्स जो है वो आप देखो कि अब ये एक पल्स जो है, ये कितनी सारी साइन या कोसाइन वेव जो है उनको ऐड अप करके आपने इस तरह उनको ऐड किया है कि उनका यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड था वो ऐड अप हो के आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, और बाकी जगहों पर आपने उसको इस तरह रखा कि वहाँ पर एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करते रहे। सो उन जगहों पर एम्पलीट्यूड कम है और फिर ज़ीरो हो गया एम्पलीट्यूड। तो ये एक पल्स है इस तरह की आपके पास। तो ये पल्स आपको अब इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखें तो आप देखो कि दिस इज अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कि जिनको मिलाकर आपने ये पल्स बनाई है। दिस इज नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव जो है इट विल बी कॉन्टिन्यूस, जीरो जीरो टाइम से लेके इन्फिनिट टाइम तक वो एक इस तरह की ही वेव नजर आएगी। ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव है। जबकि अगर आप इस तरह की पल्स को देखें तो ये ढेर सारी फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनी है। तो टाइम डोमेन में अगर आप देखें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके सारी, यहाँ से लेके ये पूरा एक बैंड है फ्रीक्वेंसीज का, जिसने मिलकर इस पल्स को बनाया है। तो इन अदर वर्ड्स आपके पास आपका जो भी सिग्नल था उसकी आपने उसको फ्रीक्वेंसीज में डीकम्पोज कर दिया, या आपको ये पता चल गया कि वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके से मिलके ये सिग्नल बना था। इसी तरह एक ये भी एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है जिसका कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी वही फंक्शन है। इस फंक्शन को हम कहते हैं गाउसियन। और गाउसियन सरफेस फंक्शन जो है वो स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। यानी ये कि यहाँ पर एक एवरेज सी वैल्यू पर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी हाई है, और फिर लोअर वैल्यूज़ पे कम है। अब इसको फॉर एग्जांपल इस तरह कंसिडर कर सकते हैं जैसे मतलब लेट्स से पाकिस्तान में लोगों की जो हाइट है वो क्या होती है। सो आप देखेंगे कि जो लेट्स से लड़कियों की बात करते हैं हम, ताकि थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए पॉपुलेशन, तो लड़कियों की हाइट जो है वो लेट्स से 5 फीट होती है। तो 5 फीट का मतलब है यहाँ पे करके आपके पास 5 फीट में
ढेर सारी पॉपुलेशन आ रही होगी। फिर जब आप देखेंगे 3 फीट तो आप देखोगे आपके पास बहुत कम हाइट है, तो बहुत रेयर लोग होंगे जिनकी 3 फीट होगी। इस तरह 7 फीट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 7 फीट है तो 7 फीट भी बहुत कम लड़कियां होंगी, तो मोस्टली लड़कियां जो है 5 फीट के अराउंड होंगी। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये भी एक गॉसियन ही होता है, ठीक। इसी तरह ये डबल एक्सपोनेंशियल जो है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सॉरी लॉरेंशियन फंक्शन होता है। सो आई एम सॉरी, सो देयरफॉर, सो हमने देखा कि जो टाइम डोमेन में फंक्शंस हैं उनके बारे में हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो किस किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं। सो ये हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है और ये उसका यूज़ है। अब हम बजाय इसके कि जाके कोई प्रूफ करें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला कैसा आ रहा है, हम डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूला पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने इनफ डिस्कस कर दिया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला जो है वो ये है। सो इट्स अ, देखो ये उसी तरह का फंक्शन है ना, यहाँ पर अगर आप एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एक्स को देखो तो यहाँ पे ओमेगा बेसिकली 2 पाई एक्स ओवर एल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, यानी 2 पाई ओवर एल को। तो ये अगर उसको रिप्रेजेंट करे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने ई टू द पावर आयोटा वाला बड़ी चीज़ पढ़ी थी, और एफ ऑफ एक्स भी था, यहाँ पर समेशन था। तो बेसिकली ये वही है आपके पास कि आप जो नॉर्मल फोरियर सीरीज थी उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और प्लस ये कि आपके पास इंटीग्रल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। ये हमने कहा था कि हमारा फंक्शन जो है वो नॉन पीरियोडिक है अब। सो दिस इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसमें क्या है कि एफ टिल्डा, इसको हम टिल्डा कहते हैं, एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है जिसकी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है, और ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा। सो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। और दूसरा ये कि अब आप देखो कि यहाँ पर ये x है और x है, सो ये स्पेशल डोमेन से हमारे फंक्शन को किस में शिफ्ट कर रहा है, ओमेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी वाली की डोमेन में आपके फंक्शन को चेंज कर रहा है। आपको ये याद रखें कि जो भी यहाँ पर इंटीग्रल में जो भी हमारा जो वेरिएबल है वो होता है ना, वो हमेशा ख़त्म हो जाता है। सो ये आपका इंटीग्रल ओवर एक्स है, एक्स इसका मतलब है वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो किस वेरिएबल में आएगा, ओमेगा वेरिएबल में, यानी आंसर जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा। चलिए, तो इसी तरह अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, सो जो ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होती हैं वो टू वे होती हैं। अगर आपको अगर फंक्शन मालूम करना है और आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो आप उसे फंक्शन भी मालूम कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, आप ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एक्स आ जाएगा, यहाँ पर एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा, और बाकी सारा वही रहेगा। इसका डेरिवेटिव ओमेगा के लिहाज से होगा, ओमेगा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एक फंक्शन ऑफ एक्स रह जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्पेशल डोमेन में कोई चीज़ है, आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो फंक्शन को स्पेशल स्पेस एक्सिस पर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, दोनों आप काम कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ऊपर वाली फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये फॉरवर्ड वाली, और ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ये है कि एफ टिल्डा को आप ये खूबसूरत सा एफ बनाकर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको अगर आप लिखना चाहें तो वेयर इज माय पेंसिल, सॉरी, सो एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होगा कि आप फोरियर ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, और फिर जब आपका फोरियर इन्वर्स होगा तो आप यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, और ये एक्स का नहीं होगा बल्कि एफ ऑफ ओमेगा का होगा। सो एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन को आप सिंपल एफ भी लिखेंगे। सो सिंपल एफ का मतलब है फंक्शन, और एफ के ऊपर अगर एक टिल्डा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसी तरह यहाँ पर फंक्शन और फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टिल्डा। सो ये हमारे फार्मूलाज हैं और इनको हम यूज़ करके जो है वो फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है कि आप
अगेन एक जो कंडीशन है फुल ट्रांसफॉर्म को के लिए वो ये है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल on the x-axis and piecewise continuous on every finite interval, so it should be piecewise continuous. Then the Fourier transform of f tilde of omega of f of x is given by 6 ऊपर जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला that exists. ठीक, फंक्शन शुड बी इंटेग्रेबल एंड कंटिन्यूअस. ठीक है, कंटिन्यूअस हमने पहले भी पढ़ा था और हमने देखा है कि वो इंटेग्रेबल भी होना चाहिए. तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं फुल ट्रांसफॉर्म की. ये बड़ी आसान सी एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि फुल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो. तो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1. जब एक्स की ये वैल्यू होगी नहीं ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 तो एक्स एफ ऑफ एक्स 1 है और अदरवाइज वो 0 है. तो अब आप देखो कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं है ना. यहाँ पर ज़ीरो है सारी जगह पर और फिर यहाँ पर सिर्फ आ रहा है, बाकी सारी जगह पर ये 0 है. ठीक, सिवाय इस जगह के. so दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक. इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. सो हमें पता है कि एफ टिल्ड ऑफ मेगा जो है वो 1/2 पाई अंडर रूट -1 से 1. अब आप ये करोगे, अब देखो हो ये रहा है. आपने तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करना था ना. तो चूंकि फंक्शन जो है वो सिर्फ -1 से 1 तक डिफाइंड है, अदर वाइज वो 0 है. तो आप ये करोगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके आप -1 तक आओगे, फिर आप -1 से लेके 1 तक जाओगे और फिर आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाओगे. सो 3 इंटेग्रल हो जाएंगे हमारे. ये इंटेग्रल 0 है, ये इंटेग्रल भी 0 है, यहाँ पर हमारा फंक्शन 1 है. तो ये इस तरह आ जाएगा. सो यहाँ पे आ गया 1 और e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स dx और फिर आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट किया into the power आयोटा ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा ओमेगा और इधर आप लिमिट पुट कीजिए तो e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस e टू द पावर आयोटा ओमेगा आ जाएगा. ठीक है, माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. और हमें पता है कि e टू द पावर आयोटा ओमेगा जो है वो क्या होता है? कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, और जहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे कॉस ओमेगा माइनस आयोटा साइन ओमेगा आ जाएगा. इन दोनों को आप यहाँ पर रख कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास आएगा 2 आयोटा साइन ओमेगा. ठीक हो गया. तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए इस सारे की जगह पर और 2 आयोटा आप देखोगे 2 जो है वो अंडर रूट से यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा. और इसी तरह जो आयोटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और माइनस साइन जो है वो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी यहाँ पर कहीं ख़त्म हो रहा है. तो बहरहाल ये आपके पास एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा आ रहा है अंडर रूट पाई ओवर 2 साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा. अब आप देखो कि जो हमारा फंक्शन था वो था इस तरह का 1. ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यानी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल्स होंगे वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगी, विल बी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है साइन ओमेगा बाय ओमेगा से. ओमेगा जो है या ओमेगा को अगर आप एक्स कंसिडर करो, यहाँ पे भी एक्स और एक्स कंसिडर करो क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं, तो ये एक 1/x है. तो यानी 1/x एक फंक्शन है. 1/x जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि इस तरह का फंक्शन होता है, इस तरह का. ठीक, ये 1/x है. तो साइन ओमेगा जो है वो आपको वेरिएशन बता रहा है. तो बेसिकली ये एक इस तरह का फंक्शन होगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिके करेगा. सो ये एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा है और ये एफ ऑफ एक्स है. तो ये इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये बता रहा है कि इन सारे फ्रीक्वेंसीज को लें तो आपके पास ये चीज़ बनती है. अभी हमने देखा कि हम अगर इसका अगर हम स्पेस फंक्शन कंसिडर करके इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो वो इस तरह का होगा, इसको देखें तो ये इस तरह का होगा. सो ये आपको बता रहा है कि इन फ्रीक्वेंसी से मिलके ये हमारा एक फंक्शन जो है वो बना है. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि
ये अगर आप देखो तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी रिप्रेजेंट करता है। हमने फिजिक्स में पढ़ा ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि भाई अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली टाइम और एनर्जी के दरमियान भी हो सकता है, और जो आपकी पोजीशन और वेलोसिटी है उसके उस पर भी हो सकता है, मोमेंटम जिसको आप कहते हो उसमें भी हो सकता है। तो ये बताता है कि अगर आपका टाइम डोमेन में एक चीज़ जो है या जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसको आप बेसिकली अगर आप इसको एक्स डोमेन कह रहे हो, स्पेस डोमेन, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम डोमेन आ जाएगी। अगर आप इसको एनर्जी कह रहे हो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी या टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बताता है कि अगर इस डोमेन में कोई चीज़ बिल्कुल मतलब स्प्रेड आउट नहीं है वो, या वो कंसंट्रेटेड है इन वन डोमेन, तो आप दूसरी डोमेन में देखो तो वो चीज़ जो है वो स्प्रेड आउट होगी। ठीक है, एक डोमेन में अगर कंसंट्रेटेड है तो ये तो हमारा एक गॉसियन ही बन गया है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपके पास जो है वो जैसे हमने अभी ये देखा था, जो हम एग्जांपल कर रहे थे उसको अगर हम देखें, या हमने जो अभी इंटरनेट पे जो एग्जांपल देखी थी उसको ही अगर हम देखें तो हमने इंटरनेट पे जो एग्जांपल देखी उसमें ये था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है इस तरह का, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो फंक्शन ये नजर आएगा, एक सिंगल लाइन। ठीक, तो ये सिंगल लाइन आपको बता रही है कि the more the function is spread out in one domain, the more it is concentrated in the frequency domain. So बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप एक डोमेन में हासिल कर सकते हैं, दूसरी डोमेन में उतनी ही कम इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन अगर आप इसको पोजीशन मान लें कि अगर आपने स्पॉट कर लिया है कि वेयर द इलेक्ट्रॉन इज, यू कैन नॉट एग्जैक्टली टेल व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इज। सो अगर आपने एग्जैक्टली पोजीशन को स्पॉट कर लिया है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे बिल्कुल फैली हुई है। सो आप नहीं बता सकते कि उसकी वेलोसिटी ये है, ये है, ये है, क्या है वेलोसिटी। ठीक, और इसी तरह एनर्जी और टाइम का भी आप कह सकते हो। सो ये उसकी एक और फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसलिए। तो आपने ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे ये एग्जांपल है ये कर लेनी है, और इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। चलें आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अल्लाह हाफिज़।